So to continue with what to interpret if condition of roots is given, so let us talk about what the quadratic equation will look like if it has one root as 0. Okay, we'll talk about quadratic with one root as 0. Okay, तो let us suppose अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 और अपनी क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड लेट अस सपोज अनदर रूट इज बीटा. ओके, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अनदर रूट इज बीटा, तो वी अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज अगर अल्फा 0 हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0, दिस डायरेक्टली मीन सी इज इक्वल्स टू 0. So means how a quadratic equation will be looking like, it will be ax square plus bx is equals to 0. So this will be the type of quadratic equation for which the one root is equals to 0. Okay, तो अगर constant term आपको गिवन नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली दैट मीन्स कि इट्स वन रूट इज 0. और दिख भी रहा है हमें कि अगर हम x कॉमन लेंगे तो इट मीन्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. तो वन रूट इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इफ क्वाड्रेटिक हैज बोथ रूट्स 0. क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट्स एज 0. ओके, तो इस तरह की क्वाड्रेटिक हमें कैसे दिखेगी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 0 और फॉर क्वाड्रेटिक गिवन है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. नो दिस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल्स टू 0. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो नो दिस मीन्स b is equals to 0 and this implies c is equals to 0. तो both b and c equals to 0 है, तो means a x square is equals to 0 यानी कि x square is equals to 0. Okay, so this means our quadratic will be given like c is equals x is square is equals to 0. तो अगर इस तरह की quadratic given है तो its both roots will be 0. Okay, then quadratic with one root as infinity. So that means let us suppose alpha is equals to infinity. Okay, हम मान लेते हैं कि अल्फा जो रूट था हमने assume किया था, let us suppose that is equals to infinity and another root is beta for quadratic कौन से ax square plus bx plus c is equals to 0. तो product of roots अगर हम alpha into beta देखेंगे तो that will also be equals to infinity because infinity into something is equals to infinity. और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. अब न्यूमिनेटर में जब कोई रैशनल फिगर आपके पास सामने आएगी और दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो सिंपल मीन्स डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 0. तो ए इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. Okay, so the quadratic will be looking like, actually it will not be a quadratic कि quadratic में ऐसा हो नहीं सकता. Now it will be a linear. अगर linear है तो हमें पता है कि its number of roots are infinity. Okay, then another will be quadratic with both roots infinity. अगर quadratic के both roots क्या हो, infinity हो. हमने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी है तो वो किस तरह की दिखेगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. नाउ एक्स विल बी माइनस सी अपॉन बी. अगर ये भी इन्फिनिटी बनाना है तो दिस इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो किस तरह की दिखेगी, ए भी 0 हो बी भी 0 हो तो सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जो अपने पास आएगी ए इज इक्वल्स टू 0 बी इज इक्वल्स टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा then it will not be a then it will not be considered as the roots. नहीं कंसिडर करेंगे में. तो फर्स्ट था हमारे पास a is equals to 0. सेकेंड आया हमारे पास, सेकेंड रूट क्या आएगा, माइनस सी अपॉन बी. नाउ दिस गिव्स मी
b is equals to 0. So the quadratic with both roots infinity will be a is equals to 0, b is equals to 0, c not equals to 0. For example क्या आएगा, y is equals to 1. So this kind of quadratic will be one with both roots as infinity. Okay, so let us discuss with the question. If 2p minus q into x square plus p minus 1 into x plus 5 is equals to 0 has both roots infinite, find p and q. Okay, if have both roots infinite, find the value of p and q. तो हमें p और q की वैल्यू पता करनी है. ओके, ना बोथ रूट्स इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0, c नॉट इक्वल्स टू 0. तो c नॉट इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, a इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, b इक्वल्स टू 0. तो 2p minus q is equals to 0 and p minus 1 is equals to 0. This gives me p is equals to 1. This gives me q is equals to 2. Okay, तो p की वैल्यू क्या आएगी 1 और q की वैल्यू क्या आएगी 2. That will be our answer. Okay, so this is how to interpret what kind of a quadratic equation will be when roots, nature of roots is given कि वो infinite है या 0 है या दोनों roots 0 है या दोनों roots infinite है. So what are the different relations between a, b and c in quadratic ax square plus bx plus c is equals to 0.